हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10 का जो चैप्टर है पॉलिनोमियल उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। देखिए आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे, ये पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² माइनस 5x प्लस 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा का पावर -1 प्लस बीटा का पावर -1। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। और एक और देखते हैं इसी प्रकार से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जिसमें दूसरा क्वेश्चन है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ x² प्लस 7x प्लस 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे उसी को हम लोग जो है इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखेंगे, इसमें हमें अल्फ़ा का पावर -1 प्लस बीटा का पावर -1 निकालना है। देखिए जब इसको यदि आप सॉल्व करेंगे यानी कि अल्फ़ा का पावर -1 जो है इसको यदि हम लोग नीचे लाते हैं तो क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फ़ा प्लस इसी तरह से बीटा का पावर जो -1 है इसको नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई बीटा। तो यहाँ पर क्या आएगा, लगभग कुछ इस प्रकार का फॉर्म दिखेगा 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है देखेंगे, लिखा हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 7। ये आपका पॉलिनोमियल है। और तो हम लोग जो है इसका क्या करेंगे, जीरोज सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालेंगे क्योंकि सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यहाँ पे इस हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो इसका दी सम ऑफ द जीरोज निकालेंगे यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। देखिए b कौन सा है, ये 5। यहाँ पे जो -5 है ये क्या है, b है, तो यहाँ पे लिखेंगे -5। और a का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखेंगे 2 है तो ये लिखेंगे 2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आता है 5/2, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ चुका है 5/2। इसी प्रकार से यहाँ पे अब हम लोग जो है अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है आपका। तो यहाँ पे देखेंगे c कितना है 7 और a कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 यानी हो गया 7/2। तो यहाँ पे हम लोग जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं, 5/2 आया है। और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, इसको क्या बोलते हैं सम ऑफ द जीरोज। तो सम ऑफ द जीरोज आया है 5/2 यहाँ पे देखेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या है 7/2। अब आगे सॉल्व करते हैं नाउ। तो हमें फाइंड आउट करना था, यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे अल्फ़ा का पावर -1 प्लस बीटा का पावर -1। तो यहाँ पर आइए लिखिए अल्फ़ा का पावर -1 प्लस बीटा का पावर -1। अब इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई अल्फ़ा, जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फ़ा प्लस इसको भी 1 बाई बीटा, ये हो गया। अब ये देखिए ऐसा तो हम लोगों के पास कोई वैल्यू नहीं है कि 1 बाई अल्फ़ा या 1 बाई बीटा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको यदि हम लोग इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा को अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या बीटा, और बीटा फिर 1 से गुना होगा। ये देखिए कुछ नहीं, फ्रैक्शन का हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ आएगा बीटा प्लस फिर ये बीटा से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा अल्फ़ा, और 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा अल्फ़ा, ठीक है। बस अब देखिए आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये है बीटा प्लस अल्फ़ा, या इसको अल्फ़ा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ कितना 5/2, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 5/2। और ये जो लाइन देख रहे हैं इसको यहाँ खींचेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा इसका वैल्यू कितना है 7/2, तो यहाँ लिखेंगे 7/2। इसीलिए हमें देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है बीटा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। इसीलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज पहले ही निकाल लिए थे क्योंकि हम जानते थे कि यहाँ पे इसका जरूरत पड़ेगा। अब इसको बस सॉल्व कर देना है। यहाँ पर ये क्या है 5/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा और कितना हो जाएगा 2/7
7। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बच गया 5/7 आंसर। यानी कि ये जो पोलिनोमियल है 2x² माइनस 5x प्लस 7, ये जो आपका पोलिनोमियल है इसका सम ऑफ द जीरोज किए और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज किए और उसके बाद हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाल लिए हैं। तो इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आएगा अल्फा का पावर -1 प्लस बीटा का पावर -1 सॉल्व करने के लिए, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे सबसे पहले इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, फिर इसको और सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या आएगा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, और जिसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया था। चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये लगभग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। यहाँ पर भी देखेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है और -2 इंटू, तो यहाँ पे देखेंगे हमको अल्फा इंटू बीटा का जरूरत है और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था इसको, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो यहाँ पे देखते हैं हमें अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू का जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले इस पोलिनोमियल से हम लोग जो है अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। सेकेंड का आंसर, पहले जो पोलिनोमियल दिया हुआ है वो पोलिनोमियल है आपका x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोज निकालेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और यहाँ पे b देखिए ये है, यहाँ पे इसके बगल में क्या होता है a कितना है 1 और b कितना है 7 और c कितना है 12, तो -b का वैल्यू कितना है 7, और यहाँ पे देखिए a का मान है 1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ चुका है कितना -7। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, c कितना है, ये होता है c, तो यहाँ पे c कितना है 12, तो लिखेंगे 12, और a का मान कितना है 1 है, तो नीचे में 1 करेंगे तो कितना आएगा 12 ही आएगा। यानी कि यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, और a का वैल्यू है 1, यहाँ पे 1, यानी कि ये आपका आ चुका है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया 12। अब हम लोग जब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता चल चुका है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता चुका है, हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अब हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये दिया हुआ था पोलिनोमियल और इससे हमें इसका वैल्यू निकालना था। तो अब आगे का जो सॉल्यूशन है हम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे तो हमें किसका वैल्यू निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो फिर देखिए सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको अभी हम लोगों ने देखिए यहाँ पे भी सॉल्व किया था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आता है। तो यहाँ पर भी वही करना है, सबसे पहले अल्फा और प्लस बीटा का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बीटा, और बीटा को 1 से गुना करेंगे तो आएगा बीटा प्लस, फिर यही चीज़ यहाँ पे करना रहता है, बीटा को जब हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बीटा कट जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो बचेगा अल्फा, अल्फा 1 से गुना होगा तो क्या जाएगा अल्फा, और यहाँ पे -2 अल्फा इंटू बीटा तो ऑलरेडी पहले से है। बस अब देखिए हम लोगों के पास सभी यहाँ पे जितना भी जो टर्म है उसका वैल्यू हम लोगों के पास है, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा बोलिए एक ही बात है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे देखिए निकाल के रखा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -7, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ चुका है 12, तो अब इसको बस यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -7, तो यहाँ पुट करेंगे -7 बाई अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 -2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। अब बस इसको सॉल्व कर देना है, तो यहाँ जाएगा ये -7/12 माइनस 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1। अब बस ये जो है हमें इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 12 और 1 कैल्शियम कितना आएगा 12, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, और 1 को फिर -7 से गुना करेंगे तो आएगा -7,
यहाँ पे माइनस हो तो माइनस लिखेंगे। 1 को 12 से भागा लगाएंगे तो आएगा 12, और 12 को फिर क्या करना है 24 से गुना करना है। तो कितना आएगा, 12 को 24 से गुना करेंगे। तो देखिए अब इस प्रकार से आपको गुना नहीं करना है कि 24 12 इस तरह से नहीं करना है कि 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर यहाँ सॉल्व किए हैं, फिर यहाँ 24 आया, फिर यहाँ 8 8 2 2 से 88 आया। कोशिश कीजिए ज़्यादा कैलकुलेशन जो है ओरली करने का, मतलब ब्रेन में ही कीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे, 24 को 1 को 12 से भागा लगाएं तो 12 आया, फिर 12 को 24 से गुना करना है। तो पहले आप किया कीजिए कि 24 को पहले 10 से गुना कीजिए तो कितना आएगा 240, और फिर 24 को 2 बार गुना कीजिए क्योंकि 2 छोड़ दिए थे, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, तो 240 उधर और 48 कितना हो जाएगा 288। तो ये हो गया आपका 288। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। अब इसको सॉल्व कर देना है, माइनस माइनस प्लस प्लस होता है, साइन किसका होता है माइनस का। अब जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 295, और बट्टा में कितना हो जाएगा 12। तो इसको यहीं पे हम लोग बस इतना ही, ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से जो है रेगुलर मैथ की जो वीडियो आपको मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।